शॉर्टकट मैथ्स की इस वीडियो में आप एलसीएम और एचसीएफ की एक बहुत शानदार ट्रिक सीखेंगे और इस ट्रिक से आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करने का टाइम बहुत ही ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगा। बहुत कम टाइम में आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। तो ये ट्रिक क्या है देखिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। हमारे पास ये क्वेश्चन है 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 20। इसका हमें एलसीएम फाइंड करना है। तो यूजुअली देखो एलसीएम कैसे निकालते हैं। 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 24 स्टूडेंट्स इस तरह से लिखते हैं और इसके बाद एलसीएम निकालते हैं। तो इसमें जो है बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है बिकॉज बहुत सारी चीज़ें डिवाइड करने के लिए हैं। लेकिन हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं और फिर जो है हमारे पास इतने सारे नंबर नहीं होंगे। अब वो रिड्यूस कैसे करेंगे देखो। यहाँ पे हम ध्यान रखना, ठीक है, हमें निकालना है एलसीएम। तो जब भी हम एलसीएम फाइंड करेंगे तो हमें फैक्टर को काट देना है। जो फैक्टर्स हैं उनको हम हटा देंगे। देखो फैक्टर क्या होता है। फैक्टर होता है, मान लो कि 10 है तो 10 का फैक्टर क्या है। 10 का फैक्टर 2 है, 10 का फैक्टर 5 है, ठीक है ना। जैसे 20 है तो 2 जो है इसका फैक्टर है, 4 है, 5 है, इस तरह से 10 है, 20, ये सब जो हैं 20 के फैक्टर हैं। तो ध्यान रखना इनको कहते हैं फैक्टर्स। ओके, तो इसमें हम क्या करेंगे कि फैक्टर्स को हटा देंगे। ध्यान से देखो अभी। तो कोई अगर नंबर किसी का भी फैक्टर है उसको हम हटा देंगे। तो 2 यहाँ किसी का फैक्टर है, बिल्कुल 2 4 का फैक्टर है, 2 हटा दो। 3 किसी का फैक्टर है यहाँ, 3 बिल्कुल 6 का फैक्टर है, 3 भी हटा दो। अच्छा ये 4 किसका फैक्टर है, 4 8 का फैक्टर है, 4 हटा दो। अच्छा ये 6 किसी का फैक्टर है यहाँ, 6 बिल्कुल 12 का फैक्टर है ना, 6 दूने 12, ये हटा दो। 8 किसका फैक्टर है, 8 किसी का है यहाँ फैक्टर, 24 का फैक्टर है तो 8 हटा दो। 9 किसी का फैक्टर है, बिल्कुल 9 18 का फैक्टर है, 9 दूने 18 तो 9 हटा दो। 12 किसी का फैक्टर है, बिल्कुल 12 24 का फैक्टर है तो 12 हटा दो। समझ गए ना। और अब बस ये 2 चीज़ें बच गई हैं। तो जो इस पूरे का आंसर होगा वो केवल इन दोनों का एलसीएम होगा। तो 18 और अब हमें 24 का ही एलसीएम निकालना है। तो बहुत सिंपल है, 6 × 18, 6 × 24, अब नहीं होता है डिवाइड, तो 4 × 12, 12 × 72 और हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। ओके, आई होप आपको बेसिक एलसीएम निकालना आता होगा, ठीक है ना। तभी ट्रिक्स आप सीख पाएंगे अगर आपको बेसिक चीज़ें पता होंगी। 4 × 12, 6 × 72, तो 6 से डिवाइड किया क्योंकि दोनों डिवाइड हो जाते हैं और बाकी 3 4 किसी से भी डिवाइड नहीं होता है, तो इसलिए हमने छोड़ दिया उससे और तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया और ये आंसर आ गया है। ओके, अब ये क्वेश्चन है और यहाँ पे अगर हो सके तो वीडियो को पॉज करो और पहले स्वयं इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, उसके बाद फिर आप मेरा सॉल्यूशन देखना। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने सॉल्व किया होगा। देखो इसमें क्या करना है, सेम प्रोसेस है। फैक्टर को हटा दो। कोई भी नंबर, किसी भी नंबर का फैक्टर है तो उसको हटा दो। जैसे 10 किसी का फैक्टर है यहाँ, बिल्कुल 10 जो है 20 का फैक्टर है, हटा दो। 15 किसी का फैक्टर है, बिल्कुल 15 है, 30 का फैक्टर है। 20 किसी का फैक्टर है यहाँ, बिल्कुल 20 इसका फैक्टर है, ये हटा दो। 30 किसका फैक्टर है, इसका फैक्टर है, ये हटा दो। 40 किसका फैक्टर है, 40 इसका फैक्टर है, तो ये भी हटा दो। अब हमारे पास केवल ये दोनों बच गए हैं। अब आराम से 60 और 80 का एलसीएम आ जाएगा। तो 10 से दोनों में हो जाएगा 6 8, फिर 2 से दोनों में हो जाएगा 3 4। अब ये हुआ 4 × 12, 12 दूने 24, 24 × 10 होगा 240। तो हमारा आंसर बी करेक्ट है। ओके, बात समझ आ गई। तो केवल आपको ये ध्यान रखना है कि फैक्टर क्या है और फैक्टर को हटा दो और उसके बाद क्वेश्चन जो है, जो इतना लंबा क्वेश्चन था, बहुत छोटा क्वेश्चन बन जाता है। तो इससे आपका बहुत ज़्यादा टाइम सेव होगा। इसके बाद हमारे पास एचसीएफ निकालने का है। इसका हमें एचसीएफ निकालना है। तो देखो एचसीएफ निकालने की वैसे कुछ टेक्निक्स हैं कि आप, हमारे पास ये नंबर हैं कि 6, 10, 16, 20, 30, इनको ऐसे नंबर से डिवाइड करो जो सबको काट सके। तो जैसे 2 सबको काट सकता है, इसको भी काट देगा, इसको भी काट देगा, इसको भी काट देगा, इसको भी, इसको भी। ये मैं आपको बेसिक तरीका बता रहा हूँ। इसके बाद कोई नंबर है जो सबको काट सके, कोई भी नंबर ऐसा नहीं है। तो 3 हमारा आंसर हो गया। यानी ऐसा नंबर जो सबको डिवाइड करे वो एचसीएफ होता है। बेसिक कॉन्सेप्ट ये है, ठीक है ना। लेकिन अगर इतने सारे नंबर आपको नहीं लिखने हैं और आपको कम नंबर लिखने हैं तो उसका तरीका ये है। अब इस बार उल्टा प्रोसेस है। इस बार हम किसको हटाएंगे, मल्टीपल को।
ठीक है, यानी गुणांक को हटाएंगे। अब मल्टीपल क्या होते हैं, तो देखो जैसे 2 है तो 2 का मल्टीपल क्या होगा, 4 2 इस 2 का मल्टीपल है, 6 भी 2 का मल्टीपल है, 8 भी 2 का मल्टीपल है, 10 भी 2 का मल्टीपल, ये सारे मल्टीपल हैं। इसी तरह से 3 के मल्टीपल क्या हैं, 6, यानी जिसकी टेबल में ये सारे, किसी की टेबल में अगर सारे ये जो नंबर होते हैं ये सारे मल्टीपल होते हैं। तो ये ध्यान रखना, ठीक है, कि मल्टीपल क्या है और फैक्टर क्या है। तो 6 इसका मल्टीपल है, 9 इसका मल्टीपल है, 12 इसका मल्टीपल है, ये ठीक है ना। यानी अगर मैं कहूँ कि 9 का मल्टीपल क्या है तो आप बोलोगे कि सर 18 इसका मल्टीपल है, वैसे खुद 9 भी मल्टीपल है, 9 18 27 इसका मल्टीपल है, 36 मल्टीपल है, ये सारे मल्टीपल हैं, ठीक है इसके। तो हम क्या करते हैं, मल्टीपल हटा देते हैं। तो यहाँ पे देखो 30 किसी का मल्टीपल है, बिल्कुल ये है, ये 10 का मल्टीपल है ना, तो 30 हटा दो। 20 किसी का मल्टीपल है, बिल्कुल है, 20 10 का मल्टीपल है, ये भी हटा दो। 16 किसी का मल्टीपल है, नहीं 16 किसी का मल्टीपल नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। तो अब जो क्वेश्चन है हमारा थोड़ा सा रिड्यूस हो गया है, तो अब जो है हमें इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है, अब हम केवल इतना लिखेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये अगेन टाइम आपका काफ़ी सेव करेगा। इसी तरह से यहाँ पर है, अब यहाँ पे अगेन वीडियो पॉज करके अगर आप सेल्फ ट्राई करना चाहते हो तो सेल्फ ट्राई करो। तो इसको हम कैसे करेंगे, अगेन जो मल्टीपल हैं, यानी कोई भी नंबर किसी का मल्टीपल है तो उसको हम काट देंगे। जैसे कि जो यहाँ पे देख सकते हैं, जो 72 है ये 12 का मल्टीपल है, क्योंकि 12 की टेबल में आता है, 18 की टेबल में भी आता है, इसकी टेबल में भी आता है, 36 की टेबल में भी आता है, ठीक है ना। तो ये तो काट दो। 48 किसी का मल्टीपल है या, बिल्कुल 24 का मल्टीपल है, 24 दूनी 48 होता है, ये भी कट गया। 36 किसी का मल्टीपल है, बिल्कुल 12 का मल्टीपल है, ये भी कट गया। 24 किसी का मल्टीपल है, बिल्कुल 12 का मल्टीपल है, ये भी कट गया, ठीक है ना। तो अब हमारे पास बचे केवल और केवल ये दोनों। तो अब हमें केवल ये लिखना है और ये लिखना है और हमारा टाइम काफ़ी सेव हो जाएगा इससे। अब ऐसा नंबर बताओ जिसका दोनों में जो डिवाइड कर सके, तो ऐसा 6 है, 6 दूने 12, 6 3 18। अब कोई नंबर ऐसा है जो दोनों को डिवाइड कर सके, नहीं है, तो ये हमारा आंसर हो गया है, यानी 6 हमारा आंसर है, ठीक है। तो ये ट्रिक थी और आई होप आपको ये ट्रिक अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर।